स्वागत है आपका हमारे चैनल नाइटमेयर फाइल्स में। आज हम दिव्या भारती की मृत्यु के ऊपर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि उनकी मौत एक हादसा थी या साजिश। ये बात है 1990 के दशक का दौर। बॉलीवुड एक नए फेज में एंटर कर रहा था। नए चेहरे आ रहे थे, नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे और इसी दौर में एक नाम बहुत तेजी से उभर कर सामने आया, दिव्या भारती। एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही वो पॉपुलैरिटी हासिल कर ली जिसका सपना हर न्यू कमर देखता है। उनकी कहानी सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे सफर की कहानी है जो बहुत तेजी से शुरू हुआ और उतनी ही अचानक रुक गया। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ। उनका परिवार एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। बचपन से ही उनमें एक अलग सी एनर्जी थी। वो कॉन्फिडेंट थी, एक्सप्रेसिव थी और सबसे इंपॉर्टेंट, कैमरा से बिल्कुल नहीं घबराती थी। स्कूल के दौरान भी वो काफी पॉपुलर थी। टीचर्स कहते थे कि वो एक एवरेज स्टूडेंट थी एकेडमिक्स में, लेकिन उनका फोकस कुछ और था। उन्हें परफॉर्मिंग आर्ट्स पसंद थे, डांस, एक्सप्रेशंस, मिमिक्री। कई लोगों ने तभी कह दिया था ये लड़की स्क्रीन पर जरूर दिखेगी। फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करना आसान नहीं होता और 80 के दशक के एंड और 90 के दशक के स्टार्ट में तो और भी टफ था। दिव्या भारती ने भी ऑडिशंस दिए, रिजेक्शंस फेस किए और स्लोली अपना नेटवर्क बिल्ड किया। इनिशियली उन्हें हिंदी फिल्मों में एंट्री नहीं मिल पाई, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ मूव किया, जो उस वक्त नए टैलेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म था। यहां से उनका रियल जर्नी स्टार्ट हुआ। साउथ इंडियन सिनेमा में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला और यहीं से उन्होंने सबको इंप्रेस करना स्टार्ट किया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस नेचुरल थी, उनके एक्सप्रेशंस फ्रेश थे और सबसे बड़ी बात, वो ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेती थी। साउथ में उनकी फिल्म सक्सेसफुल रही और धीरे धीरे उनका नाम इंडस्ट्री में स्प्रेड होने लगा। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स नोटिस करने लगे कि यह एक्ट्रेस डिफरेंट है। साउथ में सक्सेस के बाद बॉलीवुड ने भी उन्हें नोटिस किया। उनकी हिंदी फिल्मों में एंट्री हुई और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अर्ली 90 के दशक में उन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट साइन किए। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी फास्ट बढ़ी कि वह एक साल में कई फिल्में रिलीज से कार राही थी आई। उनकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म कर रही थी। उनकी पेयरिंग भी पॉपुलर हो रही थी और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑडियंस उन्हें पसंद कर रही थी। 1992 से 1993 के बीच का टाइम दिव्या भारती के करियर का पीक था। वह एक के बाद एक फिल्में कर रही थी, उनके सॉन्ग्स हिट हो रहे थे, उनकी इमेज एक यंग एनर्जेटिक स्टार की बन चुकी थी। प्रोड्यूसर्स उन्हें साइन करने के लिए लाइन में थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने शॉर्ट स्पैन में इतनी फिल्म साइन की थी जितनी किसी नए एक्टर के लिए अनयूजुअल थी। ये एक तरफ उनकी सक्सेस दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ यह उनके वर्कलोड का भी इस्तेमाल इंडिकेशन था। दिव्या भारती का स्क्रीन पर्सोना उनकी स्ट्रेंथ थी। वो बबली रोल्स में नेचुरल लगती थी, रोमांटिक सीन्स में कन्विंसिंग लगती थी और इमोशनल सीन्स में भी इंपैक्ट क्रिएट करती थी। उनका स्टाइल सिंपल था, ओवर एक्टिंग नहीं, नेचुरल एक्सप्रेशन। इसी वजह से ऑडियंस उनसे कनेक्ट करती थी। उन्होंने एक नए जनरेशन की रिप्रेजेंटेशन दी, यंग, कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक। उनकी पर्सनल लाइफ भी मीडिया का अटेंशन अट्रैक्ट कर रही थी। उनकी शादी फिल्म मेकर सजिद नदियादवाला से हुई। यह एक प्राइवेट डिसीजन था जो बाद में पब्लिक हुआ। उस टाइम के हिसाब से यह एक सरप्राइजिंग न्यूज थी। मीडिया ने इस पर काफी कवरेज दी, लेकिन उन्होंने अपने काम को कंटिन्यू रखा। इतनी तेजी से आने वाली सक्सेस का एक दूसरा साइड भी होता है। टाइट स्केड्यूल्स, कंटिन्यूअस शूटिंग, पब्लिक अटेंशन, मीडिया स्क्रूटनी, ये सब एक यंग एक्टर के लिए हैंडल करना चैलेंजिंग होता है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनका रूटीन बहुत हेक्टिक हो चुका था। एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट तक ट्रैवल, लेट नाइट शूट्स और कांस्टेंट वर्क प्रेशर। फिर भी स्क्रीन पर
वो हमेशा एनर्जेटिक और हैप्पी दिखती थी। एक तरफ उनकी लाइफ परफेक्ट लग रही थी, सक्सेस, फेम, पॉपुलैरिटी, लेकिन दूसरी तरफ जिंदगी बहुत फास्ट चल रही थी। और कभी कभी जब सब कुछ बहुत तेजी से होता है तो कहानी भी उतनी ही तेजी से बदल जाती है। यह कि कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। जल्द ही हमारे चैनल नाइटमेयर फाइल्स इस स्टोरी का सेकंड पार्ट आएगा। और आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह की मजेदार कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुभ रात्रि।